अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम पे काम करना देखेंगे। इसमें किस तरह काम किया जाता है। मैं आज आपको गाइड करूंगा कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को हमने किस तरह पीएमईएस का पार्ट बनाना है। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को किस तरह सेव करना है। उसके हमारे पास दो मेथड हैं। एक, हम जो ही हमारा एक्सपेंडिचर अकर्ड होता है हम उसको फौरी तौर पे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में कंपोनेंट वाइज सेव कर लेते हैं। सेकंड मेथड है कि महीने के आखिर के अंदर उस तमाम खर्चे को अकामुलेट करके सेव करके और सबमिट कर देंगे। एक दफ़ा जब हमने सबमिट कर दिया तो हमारे पास एडिट्स के राइट नहीं रहेंगे। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ हमने मंथ वाइज जब खर्चा शुरू होता है तो उसको सेव करना है और महीने के आखिर में उसको अकामुलेट करके सबमिट कर दें। इसके बाद हमारे पास जो पीएमईएस है उसके अंदर एक पीडी की लॉग शीट क्रिएट होती है कि जो एक्टिविटीज़ हम पीएमईएस के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर रहा होता है वो रिकॉर्ड होती है, किस डेट को किस टाइम पे किस लॉगिन से वो चीज़ एडिट की गई है और सेव की गई है। इसके अंदर हम और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको सिर्फ उन्हीं का प्रोजेक्ट असाइन होता है, वो उसी को खोल के मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमने स्क्रीन पे किस तरह जाना है। उसके लिए हमारे पास URL है, दैट इज 202.83.172.245:8080/PMES। यूं ही ये हमने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार के अंदर ये URL एंटर किया तो ये इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। इसके अंदर हम अपना लॉगिन नेम डालेंगे। यूं ही लॉगिन नेम डाल के हम लॉगिन होंगे, हमारे पास पीएमईएस सिस्टम की होम स्क्रीन हमारे सामने शो हो जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर फिफ्थ आइकन है प्रोग्रेस का, उस पर हमने क्लिक किया। हमारे सामने अगली स्क्रीन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की आएगी। इसके अंदर हमारे पास ऐड का बटन है। ऐड पे हमने जो ही क्लिक किया हमारे सामने एक और स्क्रीन आएगी। इसके अंदर कुछ फील्ड्स रेड हैं और कुछ ब्लैक हैं। जो रेड हैं, रेड का मतलब है वो मैंडेटरी हैं, इसके बगैर काम सेव नहीं होगा। सबसे पहले हमने मंथ को सिलेक्ट करना है, दैट इज अगस्त। ईयर हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर जो ही हमने दिया, पेज एक दफ़ा रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश होके हमारे सामने सिस्टम के अंदर से उस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स की वैल्यूज उठा के हमारे सामने ले आया। इन PC1 के कंपोनेंट के अगेंस्ट हमने एक्सपेंडिचर लोकल में देना है और उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक रिमार्क्स का और एक अचीवमेंट का। रिमार्क्स के अंदर हम उसको खर्चे को डिस्क्राइब कर सकते हैं और अचीवमेंट के अंदर अगर वो कंपोनेंट अचीव हो गया तो उसकी अचीवमेंट न्यूमेरिक फिगर में देनी है तो अचीवमेंट के खाने में लिखेंगे। लेट्स से फर्स्ट हमारा कंपोनेंट कॉन्टीजेंसी का है। इसके यूनिट हमारा रुपीज़ मिलियन का है। इसके अंदर एक्सपेंस हमारा 0.5 मिलियन हुआ है और अचीवमेंट क्योंकि रुपीज़ मिलियन ही है तो इसको रुपीज़ मिलियन के अंदर ही हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अगला हमारा कॉस्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट परचेज करना था। इसके अंदर हमने 15 मिलियन एक्सपेंस किया है और अचीवमेंट के अंदर हमने 18 इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं। अगला हमारा कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन था, ये परसेंटेज इसका है। इसके अंदर हमने 2 मिलियन खर्च किया है और रेनोवेशन वर्क इन प्रोग्रेस। फर्नीचर के हेड के अंदर हमने 0.8 मिलियन खर्च किया है और ऑफिस फर्नीचर प्रोक्योर किया है। लास्ट इसका PC1 का कंपोनेंट ऑफिस स्लैश IT इक्विपमेंट्स है। इसके अंदर हमने 1.0 मिलियन खर्च किया है और कंप्यूटर्स प्रोक्योर किए हैं। ये हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंटर हो गई है। इसके बाद नीचे दो मजीद खाने हैं। एक के अंदर ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोग्रेस है कि प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है और आज की डेट तक कितना ओवरऑल फाइनेंशियल खर्चा हो चुका है, वो हम यहाँ पे देंगे। उसके अगेंस्ट हमने बताना है कि आज की डेट तक कितना फिजिकली काम उधर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर
हमारा 18% है। इसके बाद जो ही हम नीचे आते हैं तो दो मज़ीद बॉक्स हमारे सामने आते हैं। उसके अंदर एक के अंदर इश्यूज़ है। अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को एग्जीक्यूशन के हवाले से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर रिलीजेस का मसला है, ये इधर हमने मेंशन किया और उसके बाद सेव कर दिया। जो ही हमने इसको सेव किया, ये हमारे सिस्टम का पार्ट बन गया है। अब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे पास सेव है। इसको मैं एडिट जितनी बार मर्जी चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको सबमिट नहीं किया। इसके बाद अगर कुछ दिन के बाद आपके फिर किसी कंपोनेंट के ऊपर खर्चा हुआ है तो वो आप इस खर्चे को प्लस जो नया खर्चा हुआ हो उन दोनों को ऐड करके अकामोलेट करके उस कंपोनेंट के अगेंस्ट लिखेंगे और जितनी अचीवमेंट होगी उसको भी दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे। जब मंथ के आखिर में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट जो ही मैं करूँगा मेरे पास एडिट के राइट्स ख़त्म हो जाएंगे।